यहाँ पर हमसे बोला है कि सोहन ने एक सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर खरीदा है इतने रुपीज में और 500 रुपीज उसने उसकी रिपेयरिंग में लगाए हैं। यानी कि टोटल प्राइस जितने का उसको रेफ्रिजरेटर पड़ा वो हो गए 2500 जितने में उसने खरीदा है, प्लस जितने उसने रिपेयरिंग में लगाए हैं, यानी कि 3000 रुपीज। तो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया 3000 रुपीज और उसने उसको 3300 रुपीज में बेच दिया है, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस हो गया 3300 रुपीज। तो हमको यहाँ पे उसका लॉस या गेन परसेंट निकालना है। अब क्योंकि जितने में उसने बेचा है यानी कि 3300 वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जितने में उसने खरीदा था, तो यानी कि उसको गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। और कितने का गेन हुआ है ये निकालने के लिए जितने में उसने बेचा है यानी कि 3300 उसमें से हम उसका कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा रुपीज़ 300। यानी कि जितने का उसको प्रॉफिट हुआ है वो है 300 रुपीज़। अब हमको इसका गेन परसेंट निकालना है। वो निकालने से पहले हम यहाँ तक इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पर उसने जितने में खरीदा है वो है 2500 प्लस उसने 500 रुपीज लगाए हैं रिपेयरिंग में, यानी कि टोटल कॉस्ट उसको पड़ गई 3000 रुपीज और सेलिंग प्राइस है उसका 3300। क्योंकि सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, तो यानी कि उसको गेन हुआ है। और गेन निकालने के लिए हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो गेन आ जाएगा 300 रुपीज। अब हमको निकालना है गेन परसेंट, तो उसके लिए जितने का उसको प्रॉफिट हुआ है यानी कि 300 उसको हम डिवाइड कर देंगे इसकी कॉस्ट प्राइस से यानी कि 3000 से इनटू 100। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो पहले ये काट देते हैं और 1 जीरो से ये वाला जीरो कट रहा है। अब बचा 3 और ये 30, तो 3 1 जा 3 10 जा, यानी कि उसको जो परसेंट हुआ है गेन परसेंट वो है 10% का। इसको भी नोट कर लेते हैं।